ऊपर से सौगात देख लीजिए वार्ड भाइयों को क्या मिला है। उनका पावर तो ख़त्म करिए दिया गया। अब 95% जो वार्ड भाई हैं, जो पुराने वाले बचे हुए हैं 15%, उनका तो समझिए कि जो क्या भगवान मालिक है कि 95% पर FIR दर्ज हो रहा है और योजना का जांच हो रहा है। ए भाई, योजना का जांच खाली वार्ड भाई पर काहे ना होगा? बदलाव का सैलाब हो गया कि सारे वार्ड भाइयों का जो अधिकार का हनन किया गया है, ख़त्म किया गया है। फाइनेंशियली मतलब उनके पास कोई काम नहीं रह गया। अगर ये अधिकार को हम लोग मतलब विधान परिषद में जाके लड़ाई लड़के लागू जब तक दोबारा नहीं करवाते हैं, तो अगला बार से तो कि वार्ड मेंबर का कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा। जब कोई काम ही नहीं देगा तो चुनाव क्या लड़ेगा भाई? अधिकारी वर्ग पैसा दिया, प्राधिकारी पैसा दिया, वहाँ पर काम हुआ। जब यही बात करना था, सारे वार्ड भाइयों को फांसी पर लटकाना था, तब फिर योजना उनके सामने लाया कहा गया वोट लेने के लिए से पहले कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि क्या पछताने। आज जो है बंदरा में पहला मीटिंग हुआ, दूसरा गाय घाट में हुआ, अभी तीसरा साहेबगंज में होगा, उसके बाद पारू में होगा, पाँचवा सरैया में होगा। और जो मीटिंग हो रहा है, ये मीटिंग मत पूछिए, ये बदलाव का सैलाब हो गया कि सारे वार्ड भाइयों का जो अधिकार का हनन किया गया है, ख़त्म किया गया है। फाइनेंशियली मतलब उनके पास कोई काम नहीं रह गया। अब अगला बार अगर यह अधिकार को हम लोग मतलब विधान परिषद में जाके लड़ाई लड़के लागू जब तक दोबारा नहीं करवाते हैं, तो अगला बार से तो कि वार्ड मेंबर का कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा। जब कोई काम ही नहीं देगा तो चुनाव क्या लड़ेगा भाई? स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि जो उनको ऊपर से सौगात देख लीजिए वार्ड भाइयों को क्या मिला है। उनका पावर तो ख़त्म करिए दिया गया। अब 95% जो वार्ड भाई हैं, जो पुराने वाले बचे हुए हैं 15%, उनका तो समझिए कि जो क्या भगवान मालिक है कि 95% पर FIR दर्ज हो रहा है और योजना का जांच हो रहा है। ए भाई, योजना का जांच खाली वार्ड भाई पर काहे ना होगा? वहाँ पे अधिकारी वर्ग पैसा दिया, प्राधिकारी पैसा दिया, वहाँ पे काम हुआ। जब यही बात करना था, सारे वार्ड भाइयों को फांसी पर लटकाना था, तब फिर योजना उनके सामने लाया कहा गया वोट लेने के लिए से पहले। निवर्तमान MLC साहब लगता है कि उनको दुनिया की खोज खबर से कोई मतलब नहीं है। लगता है ना पेपर पढ़ते हैं, ना TV देखते हैं, और सामाजिक काम से उनको कोई सरोकार नहीं है। इसलिए इस खबर को वो फर्जी बता रहे हैं, क्योंकि सामाजिक काम से उनको सरोकार तो है नहीं। समर्थन का आंकड़ा मत पूछिए। समर्थन का आंकड़ा नहीं होता तो जो चुनाव होटल से घर से लड़ लिया करते थे, आज उनके फैमिली मेंबर में सदस्यों का कितना नाम गिना है, क्योंकि हम बहुत एक मर्यादित व्यक्ति हैं और बहुत मर्यादा में बोलना जानते हैं कि उनके परिवार के और उनके सगे संबंधियों के कितने सदस्य नहीं घूम रहे हैं, चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। मैं थोड़ा मर्यादा में बोलना जानता हूँ, मर्यादित हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो हमको शालीनता से बात करने आता है। तो उनके परिवार के कितने और सगे संबंधी के कितने लोग चक्कर लगा रहे हैं, इसी बात से आप आंकड़ा कर लीजिए कि सब जब सुरक्षित हैं लिफाफा बांट के, तो अपने आप को असुरक्षित काहे समझ रहे हैं? अब तो उनको घूमने की जरूरत नहीं थी। जनप्रतिनिधि हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि भाई हैं, मेरे वार्ड भाइयों विशेष करके, कि अब आपके लिए सम्मान का, आपके अस्तित्व का लड़ाई का समय आ गया है। क्योंकि उन्हीं के पार्टी ने, जिनके MLC अभी मुजफ्फरपुर में हैं, उन्हीं के पार्टी के शीर्ष नेता और उन्हीं के द्वारा मतलब विधानसभा में आपके अधिकारों को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। वह पास भी करा दिया गया कि उनके पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास पावर। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सोना में सुहागा तो भाई करिए दिए वो वार्ड भाइयों के लिए, ख़त्मे कर दिए। दूसरा कि 95% वार्ड भाइयों पर जांच बैठा दिया। आज वार्ड भाई चले जाएंगे जेल, उनको कौन पूछने आएगा? दिनेश बाबू किसी को पूछने भी जाएंगे? वो तो 4 तारीख के 12 बजे तक पूछेंगे।
जहाँ चुनाव के बक्सा के अंदर बाहर लोग हो गया, उसके बाद किसी से मिल लेंगे का भी दिनेश बाबू जिनका नाम है? हम तो देखिए, हम निश्चिंतता की बात इसलिए कर सकते हैं कि समाज को ये चीज़ समझ में आ गया है कि हमारे समाज में रह के विकास का काम कौन करेगा, हमको सम्मान कौन देगा। आज हमको सम्मान किसके द्वारा मिल रहा है, ये सारे लोगों को समझ में आ गया है कि अगर प्रतिद्वंदी उनका मजबूत नहीं रहा होता तो कहाँ किसी के दरवाजे पर जाने वाले थे। ये बात सभी वोटर भाई के दिमाग में सेट कर गया है, पूरा दिमाग में सेट कर गया है कि विपक्ष अगर मजबूत ये नहीं होते तो हम लोग को आज तक कभी पूछे हैं। अब कहावत है जब विपक्ष जब मजबूत हो गया तब वो चक्कर लगाने चले हैं। तो क्या पता, उनको ये बात नहीं मालूम है कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि क्या पछताने।